अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और मेरी मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये मेरी कैट ने बहुत प्यारे प्यारे बेबीज़ दिए हैं और इनको अब थोड़ी सी होश आने लग गई है। तो इनकी कोशिश होती है कि ये हमारे साथ बैठ के ना खाना खाएं या खेलें। तो बस सुबह सुबह मैं इनके साथ खेल रही थी और ये इतने क्यूट है, छोटे छोटे से, अभी कुछ दिन के हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मौसम जो है वो गर्म हो रहा है तो साथ साथ काम भी है, बढ़ता जा रहा है। तो खाने का टाइम हो गया नाश्ते के बाद, और साथ में मैंने कबर्ड ठीक करने थे और आज बनानी थी मैंने चिकन बिरयानी, जिसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा इजी बनती है। तो यहाँ पे जी डोर वगैरह वो है वो साफ़ हो रहे हैं, दरवाजे हैं, अलमारियाँ हैं, कबर्ड वगैरह वो साफ़ कर रही हूँ मैं। गर्मी में काम जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है और मेरी सारी कैट्स जो है वो किचन में आई हुई हैं कि पता नहीं किचन में क्या हो रहा है। तो मैंने साथ साथ क्या है कि सफाई भी शुरू कर ली। मेरी आदत है कि मैं खाना बनाते कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ कि अब प्याज को थोड़ा सा टाइम लगना है, तो बस मैंने सोचा कि मैं जो एक वाले दराज हैं या वो ऊपर वाली अलमीरा है उसको ठीक कर लेती हूँ उतनी देर में। प्याज भी, क्योंकि प्याज काफ़ी सारे थे, काफ़ी क्वांटिटी में थे, तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा टाइम लगना, उतने में मैंने जो ऊपर वाली जो शेल्फ़ है वो मैंने साफ़ कर लेनी है। अच्छा क्या होता है जब आप ग्रोसरी लेके आते हो ना, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बीच में ही रह जाती हैं और फिर नज़र भी नहीं आती। तो मुझे आज इस तरह मैंने कहा कि मैं डीप क्लीनिंग कर लूँ कि मैंने ग्रॉसरी करनी है, तो मुझे पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ पड़ी है और कौन कौन सी चीज़ नहीं पड़ी। तो बस छोटे छोटे जो पैकेट थे मेरी नज़र में आ गया कि ये मसाले जो हैं वो पड़े हैं और कुछ जो हैं वो लेके आने हैं, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा आप ग्रॉसरी लेके आ जाओ ना तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो मेरे यही था कि मैं जो है ना वो सारी चीज़ें नज़र मेरे में आ जाएँ कि कौन कौन सी चीज़ पड़ी है, कौन कौन सी नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। 3 किलो चिकन है और 2.5 किलो चावल है। मैं चिकन जो है वो चावलों से ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मसाला और ज़्यादा चिकन वाला। तो मैंने 1 किलो प्याज ले लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें मैंने जो है ना वो पीस के इसमें डाल दी हैं। और जैसे ही हल्का सा लहसुन जो है वो फ्राई हुआ तो मैंने साथ ही चिकन डाल दिया है। इससे क्या होता है कि आपका जो चिकन है वो भी साथ साथ पक जाता है। मैं इंतज़ार नहीं करती कि प्याज गले फिर मैं टमाटर डालूँ, फिर मसाले डालूँ, फिर चिकन डालूँ। कभी कभी बस इस तरह भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए जल्दी इस तरह बना लेती हूँ कि साथ में प्याज लहसुन भी भुनता रहता है और जो चिकन होता है वो भी फ्राई होता रहता है। तो इसी तरह ये होता है कि मसाला जो है ना वो बहुत अच्छा और स्पाइसी बन जाता है। जब मुझे घर वाले कहते हैं ना कि आज बिरयानी स्पाइसी बनानी है, तो फिर मैं ये वाला फार्मूला आजमाती हूँ। तो यहाँ पे जी बस चिकन जो है वो हमारा फ्राई हो रहा है और 5-6 मिनट लगेंगे इसको, और ये अच्छा सा भुन जाएगा और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। बिरयानी की मैं बात करूँ तो मेरे घर में बिरयानी जो है वो बहुत मेरे हाथ की पसंद की जाती है, फैमिली में भी पसंद की जाती है। स्पेशली मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे हाथ की बिरयानी को बहुत पसंद करते हैं। मसाले मैंने डाले हैं, कुटी मिर्च डाली है। हमारे घर में तो स्पाइसी बिरयानी बनती है इसलिए मैंने चम्मच भर भर के मिर्चों के डाले हैं, लेकिन ये होता है कि जब चावल फूल के अंदर दम लगता है ना तो ये मिर्चें जो है ना वो कम हो जाती हैं। खैर जी यहाँ पे बस हम इसको भून लेंगे। कुटी मिर्च मैंने डाली है और दरदरी मिर्च डाली, नमक और हल्दी डाली है। अभी इसमें और कुछ भी नहीं मैंने डाला क्योंकि हमने डिब्बा भी डालना है तो उस हिसाब से मसाले जाएंगे। लेकिन मेरा ये माइंड था कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बनाऊँ, गर्मी है तो मैं बस नॉर्मल सी बनाऊँ। अब जी बारी आ गई टमाटरों की, तो टमाटर भी इसमें काफ़ी सारे जाएंगे, तो बस मैंने काट के हरी मिर्चें और टमाटर इसमें डाल दिया है। चावल जो है ना वो हर बच्चा लाइक करता है और हर बच्चा पसंद करता है। और मेरा बेटा इस टाइम शामी कबाब किचन में बना रहा है तो चम्मच और चिमटे के शोर आ रहा है। उसको कभी कभी शौक़ चढ़ता है कि मैं ना इस तरह अपना खाना खुद बनाऊँ, तो फिर मैं बनाने देती हूँ, बच्चों को आदत होनी चाहिए। और मेरा बेटा जब बाहर जाए ना तो किसी की शादी में, कोई दावत हो, कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें जब बिरयानी खा के आता है ना, लोग कहते हैं बिरयानी बनी हुई है, राइस होते हैं ज़्यादातर तो वो कहता है कि मम्मा वो बिरयानी तो नहीं थी। मैं कहती हूँ तुमने घर की बिरयानी खाई हुई है, तो कहता नहीं मम्मा वो बिरयानी नहीं थी। तो मेरे बेटे को बहुत पहचान है क्योंकि वो जब से छोटा है तब से खाने लग गया, मेरे हाथ की खाता है, तो उसको शौक़ भी है और उसको फिर ये जज भी बड़ा होता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं अच्छी। जब बच्चा घर में अच्छे अच्छे खाने खाता है ना तो उसको फिर टेस्ट का पता चल जाता है। अच्छा जी मैं अक्सर क्या करती हूँ, मैं जब मेरे पास कोई डिब्बे वाला ज़्यादा मसाला ना हो ना तो मैं घर में मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने सारे मसाले जो हैं वो साबित मसाले ले लिए हैं
और इसमें मैंने मेथी दाना भी शामिल किया है, क्योंकि जब मुझे बिरयानी और अचार गोश्त की मसाला चाहिए होता है ना, अचार गोश्त का, तो मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि कुछ थोड़े से खट्टे मसाले भी इसमें डाल लेती हूँ, जैसे आमचूर हो गया, टाटरी पाउडर हो गया, नींबू का सत्त हो गया, राई हो गई, मेथी हो गई। ये थोड़े थोड़े बाकी मसालों में मैं डाल के इसको पीस लेती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा एक घर का मसाला बन जाता है, जिससे ये होता है कि अचार गोश्त भी बन जाता है, अगर आपने कढ़ाई बनानी है वो भी बन जाती है, और बिरयानी में भी काम आ जाता है। तो ये मैं अक्सर बना के रख लेती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत हो तो मेरे पास ये मसाला पड़ा हो, तो आधी चम्मच भी डाल लो तो खाने का फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। और मेरे से किसी ने इस मिक्सी का पूछा था, तो ये काफ़ी अच्छी चल रही है। मैंने भी इसके काफ़ी रिव्यू देख के इसको मंगवाया था, अभी तक तो अच्छी चल रही है, आगे पता नहीं क्या बनेगा। मैंने वो मसाला इसमें ग्राइंड कर लिया, उसके बाद फिर मैंने इसमें आमचूर डाला है। आमचूर थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा बारीक कर लिया है। और इसके बाद ये मेरे पास एक बड़ा क्यूट सा जार है, इसमें मैं डाल लूँगी, और ये मेरे कुछ दिन इससे गुजर जाएंगे कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। क्योंकि अब जो मसाले हैं, मेरी ग्रॉसरी ख़त्म हुई, तो इसलिए मैंने बस इतना ही बनाया, नहीं तो मैं ज़्यादा भी बना के रख लेती हूँ। जो मैंने मिक्सी में रखा है वो मैं इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी। और क्योंकि मेरे पास ज़ीरा और सूखा धनिया जो अलग था, पिसा हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने सारे मसाले एक साथ पीस के तो बिरयानी के भी काम आ गए। यहाँ पे ये टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला, और चिकन इसी में गल जाएगा। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ मैं चिकन में पानी नहीं डालती बिल्कुल। और जब ये तकरीबन कुक हो जाता है उसके बाद फिर ये मैं पैकेट वाला मसाला डालती हूँ, मैं स्टार्टिंग में नहीं डालती। उससे क्या होता है कि आपके मसाले की जो खुशबू है ना, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, और क्या होता है कि कलर भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है मसालों की वजह से। तो मैं शुरू से ही ऐसे बनाती हूँ, तो माशाल्लाह से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे जी मैंने, क्योंकि चावल ज़्यादा है तो बिरयानी जो है वो थोड़ी सी खट्टी रखनी है, मैंने खटैस वाली रखनी है, तो मैंने इमली का जो है पानी वो इसमें डाल दिया। अब नमक टेस्ट कर लूँगी, और नमक जो है वो आपने बिल्कुल इसमें थोड़ा सा तुरश ही रखना है कि आपको तेज़ लगे, तो वो चावलों में पूरा होगा। चावल भी मैंने रख दिए हैं, साथ साथ मैं अपनी जो ट्रे है वो भी अच्छे से सेट कर रही हूँ। आना किसी ने नहीं है, घर वालों ने खाना है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं इस तरह खाना जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से अपने ही घर वालों को सर्व करूँ। तो यहाँ पे जी दम की बारी आ गई है, और यहाँ पे हम दम लगा लेंगे। एक लेयर मैंने चावलों के नीचे लगा दी है, और बाकी जो है वो मैं इस तरह मैं प्लेट से डालती हूँ। चम्मच से टाइम भी बड़ा लग जाता है, और जो चिकन होता है वो टूट भी जाता है, तो प्लेट से टूटता नहीं है। तो चावल भी हमारे 80% डन है, और बाकी जो है वो दम में हो जाएंगे। तो बस इसका जो है वो मैं दम लगा लूँगी। और आलू बुखारा और लेमन जो है मैंने काट के रख लिए थे, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी, और मेरे बच्चे तो खाते फिर कहते मम्मा फिर बना लें, कि मतलब मैं कहती हूँ इतना भी अच्छा नहीं होता मसाले वाली चीज़ें, लेकिन मेरे बच्चों का बस चले तो वो कहें जी रोज़ ही बिरयानी हो। हालांकि ये हमारी दूसरे दिन भी चल जाती है, इतनी माशाल्लाह से खाई नहीं जाती, लेकिन ये होता है ये 2 दिन चल जाती है, तो बच्चे मेरे बड़े हैप्पी रहते हैं। बस यहाँ पे दम लगा दिया मैंने, और मैं खुले ही बर्तन में दम लगाती हूँ। चावलों की यही होता है कि जब ये खुले बर्तन में पकते हैं तो ये फूलते भी हैं और अच्छा जायका भी आता है। आलू बुखारे मैंने काफ़ी सारे डाल दिए हैं क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जी इसमें आई थिंक लेमन डाले हैं, जी लेमन डाले हैं काफ़ी सारे। ये हस्बैंड को पसंद है, वो कहते हैं मुँह में आते हैं तो चावल के साथ बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ मैंने इसमें जूस भी डाल दिया है। तो ये हमारा जी मज़ेदार सा दम हो गया। अभी कलर इसमें थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद फिर गीला करके कपड़ा मैं इसको दम लगा दूँगी, क्योंकि चावल मैं ज़्यादा ढीले जो है ना वो नहीं रखती। उससे क्या होता है कि दम ही पूरा नहीं होता, चावल जो आपके सारे टूट जाते हैं। चावल आप 80 से भी 70% आग रखोगे ना तो आपसे संभाले जाएंगे। आप न्यू बिरयानी बना रहे हो ना, तो मेरे मशवरे पे चावल आप खड़ा रखो और दम जो है ना वो गीले रुमाल का लगा दो स्लो आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए, तो चावल आपके बड़े खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पे जो है रुमाल मैंने उसको गीला कर लिया और इसके ऊपर मैंने जी वेट लगा दिया है। और वेट मैं टाइम नहीं देखती, जब नीचे से भाप निकलती है जो देच का होता है उसकी साइडों से, तो मुझे पता चल जाता है कि जी चावलों का जो दम है वो हो गया है। तो बस ये देखिए कितनी शानदार और इतनी खुशबू आ रही थी पूरे घर में। मैंने एक ही डिब्बा डाला और माशाल्लाह से क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है चावलों की, लेकिन क्या हुआ है कि घर का जो मसाला डाला ना उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ गया है। कलर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है, वैसे इसका कलर बहुत अच्छा था अपने ही मसाले का, क्योंकि चिकन ज़्यादा है चावल कम है तो मसाला खुद इतना मज़े का बना हुआ था। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह से पूरे घर में खुशबू जो है वो फैल गई है और घर वालों से अब इंतज़ार नहीं हो रहा। स्पेशल
मेरे बेटे से, क्योंकि वो बहुत इंतज़ार करता है मेरे हाथ की बिरयानी का और उसको शौक़ भी बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा शौकीन है वो भी इस बिरयानी का। उसका बस चले तो उसको एक प्लेट रोज़ ही मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और माएँ क्या चाहती हैं, जब बच्चे खुश हो जाएँ तो माएँ तो पहले खुश हो जाती हैं। और इस दिन इतनी गर्मी थी कि मेरे जो कपड़े हैं वो पूरे पसीने में भीग गए थे, हालांकि पंखा चल रहा था, लेकिन ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जी बस हमारा जो खाना है वो देखें रेडी हो गया और बस मैंने इसको इस तरह सारा डिश आउट कर दिया, सलाद बना लिया, रायता बना लिया। रायता जो है वो मैं भी बेटा ही खाते हैं, लास्ट में थोड़े से चावलों पे डाल के, घर में और नहीं कोई भी नहीं डालता, क्योंकि बाकी जो है वो खाली बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पे अब आएगी जी टेस्टिंग की बारी, तो बस इसके बाद मैं अपने बेटे को चेक करवाऊँगी। सबसे पहले वो ही चेक करता है और फिर वो पास करता है कि मम्मा बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। तो ये देखें जी बस सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं और देखने में इतने मज़े की लग रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा फिर बनाऊं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी ना बनाऊं, क्योंकि ज़्यादा मसाले भी बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। तो गर्मी में मैं करती हूँ कि लाइट जो है ना मसाले वाली वो चीज़ें बने, और 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार बिरयानी तो बन ही जाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा सब्र घर वालों से नहीं होता। तो फिर मैं कहती हूँ चलो जी महीने में 2 दफ़ा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह जो बिरयानी और मसाले जो होते हैं वो खाओ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ और अच्छा बना के दे देती हूँ कि टाइम गुजर जाए, 15 मिनट गुजर जाए, उसके बाद फिर मैं इनको 15 मिनट कह रही हूँ, 15 दिन गुजर जाए, उसके बाद फिर मैं इनको बना के दूँ। और जी यहाँ पे बेटा जो है वो टेस्ट करेगा और उसके बाद फिर ओके करेगा। गर्म बहुत ज़्यादा था, उसने कहा माँ जी मम्मा मुझे चेक करवा दें, तो मैंने कहा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गर्म चावलों से गला जो है ना वो बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है, और मेरे बेटे का तो पहले गले का मसला है, तो मैं इसलिए ठंडे करके उसको खिला रही थी। और 1 चम्मच खिलाया तो कह रहा मम्मा मुझे अभी समझ नहीं आया, 1 चम्मच भर के और खिलाएं। तो बच्चे जो होते हैं बस वही सब कुछ होते हैं माँ बाप के लिए, और माँ बाप तो इसी बात से खुश हो जाता है। तो यहाँ पे जी बस मेरा बेटा जो है वो खा के बड़ा खुश हो रहा था, कह रहा मम्मा आप जल्दी से कमरे में ले चलते हैं और मैं दिचका उठा के लेके जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस तरह ट्रे में नहीं डालती, पूरा दिचका अंदर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जी बस मेरी जो मेहनत है वो पूरी हो गई। इस टाइम मैं नहा के फिर अब मैंने आके दम ओपन किया, क्योंकि इससे पहले तो मेरे सारे कपड़े जो है पसीने में भीग गए थे। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।